हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। सो इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन फंक्शंस। तो जो भी हमने अभी तक फंक्शंस की डेफिनेशन, टाइप ऑफ फंक्शंस, डोमेन, रेंज जो भी पढ़ा, अब हम उस पर करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो प्रॉब्लम्स करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। तो पहला प्रॉब्लम आपका स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। तो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। आपका ये पहला रिलेशन है कि ये क्या फंक्शन है या नहीं, और उसका क्या बताना है। अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो डोमेन और रेंज का डेफिनेशन क्या होता है और फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, अब वो हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, इस प्रॉब्लम के लिए देखिए क्या दिया है। ये एक आपको रिलेशन दिया है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे कहां जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे फंक्शन है, तो इसका हम एरो डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका रहा आपका एरो डायग्राम। देखिए ये आपका सेट एस, देखो पहला जो जो भी आपका ऑर्डर्ड पेयर रहता है, पहला पहला एलिमेंट कहां से आता है, आपका सेट ए से आता है। मान लो आपका ये सेट ए, ठीक है, और ये बी है। और ये देखिए सेट ए के एलिमेंट कहां पे जा रहे हैं, सेट बी में एलिमेंट देखो, जो सेकंड वाला एलिमेंट रहेगा एक्स और वाई टाइप का ऑर्डर्ड पेयर होता है, तो दूसरा एलिमेंट जो होता है वो बी एलिमेंट बी सेट से होता है। अब बी सेट में देखो 1 1 1 मतलब सिर्फ 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो मैपिंग है आपकी, मैपिंग भी आपकी एक फंक्शन है। फंक्शन कब होगा, अगर इसके सारे एलिमेंट का वो इमेज, मतलब जो मैप हो वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। बताइए 2 का इमेज क्या है, 1 है। 2 का क्या कोई दूसरा कोई इमेज है, नहीं है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम देखें कि 1 जो 2 है आपका वो भी 1 पे जा रहा है, 5 मतलब सारे के सारे एलिमेंट कहाँ हो रहे हैं, 1 पे। मतलब हर एक एलिमेंट का इमेज क्या है, 1 ही है। बट क्या, देखो फंक्शन का डेफिनेशन रहता है कि कोई भी एलिमेंट रहे यहाँ से उसका इमेज एक ही होना चाहिए। तो 2 का एक है, ठीक है, 2 का कोई दूसरा इमेज नहीं है। 5 का एक इमेज है, 1 पे जा रहा है, वो बात ठीक है। बट देखो सेम इमेज हो सकती है, बट इमेज क्या होना चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर यहां से हम देखें तो हमारा क्या, ये फंक्शन है। तो जो भी रिलेशन है वो क्या है, फंक्शन है। तो ये जो रिलेशन दिया गया है वो आपका फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया आपका। अब बताइए डोमेन क्या होगा। डोमेन जब हमने इसका पढ़ा था डेफिनेशन, तो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहले एलिमेंट का कलेक्शन, पहले ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसका पहला एलिमेंट ये ऑर्डर, जो सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके पहले एलिमेंट के कलेक्शन को बोलते हैं डोमेन। तो 2, 5, 8, 11 और 14, 17, ये हो गया आपका डोमेन। अब इसकी अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या आएगी, तो रेंज इसकी आ रही है, रेंज का मतलब हम क्या इनपुट डाल रहे हैं और सामने में आउटपुट क्या मिल रहा है। हम कुछ भी इनपुट डाल रहे हैं, हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, पूरा एक एलिमेंट मतलब 1 मिल रहा है। तो इसकी रेंज में क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो ये फंक्शन आपका, तो ये रिलेशन आपका फंक्शन भी है, इसका डोमेन ये रहा और इसका रेंज ये रहा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। दूसरा प्रॉब्लम आपका ये कि आपको ये रिलेशन दिया गया और आपको इसको बताना कि फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो इसकी रेंज क्या होगी और डोमेन क्या होगा। तो इसके लिए फिर से हम अगर एरो डायग्राम बनाना चाहें तो क्या होगा, देखो अगर एरो डायग्राम बनाना चाहें तो अगर हम इसके सारे एलिमेंट, इसके मतलब जो पहला पहला एलिमेंट है वो तो आपका सेट ए में जाएगा। तो मान लो आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, ठीक है ना। तो हम एलिमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 आ रहा है और क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, अब बताइए जो इमेज है हम वो लिख लेते हैं। तो सामने क्या आ रहा है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो एलिमेंट जहां जा रहा है हम वो पहले मैप करके देख लें। 2 आपका कहां जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो 2 आपका मैप होगा 1 पे। ठीक है, 4 कहां पे जा रहा है, 4 जा रहा है आपका 2 पे, तो वो 2 पे चला जाएगा। और 3, 6 जा रहा है 3 पे, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर मैपिंग देखें हम तो सारा एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ सिंगल इमेज। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि आपका रिलेशन है वो क्या है, फंक्शन होगा। तो यहां से फंक्शन बोल सकते हैं। हाँ हो गया फंक्शन, क्यों, क्योंकि इसका इमेज कैसे है। अब बताइए डोमेन क्या होगा इसका। डोमेन हमारा क्या होता है, अगर देखो आपको सारा डेफिनेशन एकदम क्लियर रहेगा
देन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डोमेन वो होता है जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसका कलेक्शन 2 4 6 8 10 12 और 14। तो ये हो गया आपका डोमेन। रेंज क्या होगा? रेंज आपका वो होगा कि जो ये एलिमेंट है डोमेन के, वो आपका मैप कहाँ कर रहे हैं। तो मैप सामने कहाँ कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया आपका डोमेन और रेंज, ठीक है ना। तो इस टाइप के रिलेशंस को हम कैसे डिफाइन करना है, कैसे बताना है, कैसे वो डोमेन और रेंज निकालना है, इसका यही इसका बेसिक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम। तो अगला प्रॉब्लम आ रहा है 1,3 1,5 2,5। तो इसको हमें बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो ये रिलेशन फंक्शन अगर है तो हम इसका एक बार एरो डायग्राम बना लें। तो एरो डायग्राम बनाएंगे जैसे ही, और हम वो अगर एलिमेंट्स लिखें, मान लो सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। अब यहाँ से आपके इसमें 1 और 2 दो एलिमेंट हैं। अब 1 कहाँ, देखो इस पर क्या है, 3 है 5 है और 7 है, ठीक है ना। अब 1 आपका कहाँ जा रहा है? 1 तो पहले तो आपका 3 पे जा रहा है, ठीक है। 3 के बाद में 1 कहाँ पे जा रहा है? 5 पे जा रहा है। और 2 कहाँ जा रहा है आपका? 5 पे रहा है। जब मैंने एरो डायग्राम बनाया, आप यहां से देखिए, जो 1 एलिमेंट है उसका 2 इमेज है, 3 एंड 5। तो हम लिखते हैं 1 हैज 2 इमेज। कौन सी? 1 एंड, सॉरी 3 एंड 5, 3 एंड 5। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि यूनिक इमेज है नहीं 1 के पास, 2 इमेज आ गया। इसका मतलब है कि नॉट फंक्शन। तो आपका जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। जब फंक्शन नहीं तो रेंज कहां से आएगा, है ना। फंक्शन क्यों नहीं है? रीजन क्लियर हुआ, क्योंकि 1 हैज 2 इमेजेस 3 एंड 5, और ये हमारा वैलिड नहीं है फंक्शन की डेफिनेशन के लिए। सो दिस फंक्शन इज नॉट, सो दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन। तो अभी हम लोग चलेंगे अगले प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना कि रिलेशंस को कैसे बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है। अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज कैसे निकालना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रॉब्लम बोल रहा है कि जो भी आपके फंक्शन, हम देखो पहला है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो जो भी फंक्शन दे रहे हैं उसका आप डोमेन और रेंज निकालिए। देखिए ये फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड एक्स। तो जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए एक चीज है मॉड एक्स का, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि मॉड एक्स का डेफिनेशन कैसा था? मॉड एक्स का कि हम एक्स ले लेते थे अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो टाइप ऑफ फंक्शन अगर हमको पता होगा तभी हम इसका रेंज और डोमेन निकाल पाएंगे, इसीलिए हमने टाइप पढ़ा। अब बताइए मॉड एक्स है तो इसका हम यहाँ पे माइनस एक्स लेते थे कब? जब आपका एक्स क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। अगर हम इसमें माइनस कराएं तो मतलब अगर माइनस मॉड एक्स लिखना शुरू करें तो आपका सेम चीज है, माइनस एक्स कब मिलेगा आपको? जब आपका एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, और हमको पॉजिटिव कब मिलेगा? जब हमारा निगेटिव वैल्यू होगा। अब बताइए ये आपका एफ ऑफ एक्स है ना, ये एफ ऑफ एक्स है। अगर हमारे पास ये माइनस एफ ऑफ एक्स है और ये डेफिनेशन में इसका लिख दिया, अब बताइए ये जो फंक्शन है किस वैल्यू के लिए नहीं डिफाइंड है? डोमेन हम वहां से पता ना करेंगे ना। सो ये बोल रहे हैं कि हर एक एक्स के लिए, देखो एक फंक्शन हमारा क्या है, सीधा सा पॉलिनोमियल टाइप का है। तो ये फंक्शन आपका ब्रेक है, बस ब्रेक है, लेकिन हर वैल्यू के लिए हम कोई भी इनपुट डालें उसके लिए डिफाइंड है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? तो इसका डोमेन हो जाएगा आपका आर, क्योंकि हर रियल नंबर के लिए ये क्या है, डिफाइंड है। अब बात आती है रेंज की। तो रेंज क्या होगा? तो रेंज में है कि वो वैल्यू ले क्या रहा है। मॉड एक्स हमारा हमेशा पॉजिटिव लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस मॉड एक्स। मतलब ये आपका मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव लेता है, लेकिन हमने बाहर क्या लगा दिया, एक माइनस का वैल्यू। इसका मतलब है कि ये पहले अगर मॉड एक्स का लेता है सारी पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये क्या लेगा, ऑल निगेटिव रियल नंबर्स, है ना। तो आर माइनस, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जितने भी नंबर होंगे वो आपके क्या आएंगे, रेंज में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये फंक्शन क्या है, माइनस मॉड एक्स। तो समझ आया डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अभी आगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रही है? तो अगला फंक्शन है कि इसका देखो फंक्शन क्या दिया, √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको इसका निकालना है डोमेन और रेंज। कैसे निकालेंगे? देखिए डोमेन का मतलब होता है कि आपका दिया हुआ फंक्शन किन किन वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, वो आपका आता है आपका रेंज में। देखिए अगर ये पूरा वैल्यू ये पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव हो गया तो ये आपका आयोटा आ जाएगा,
मतलब ये आपका डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब अगर डिफाइंड होने के लिए तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हमेशा होना पड़ेगा ग्रेटर देन और या तो जीरो से बड़ा रहे या जीरो रहे, देन ही आपका ये रियल वैल्यू देगा ना, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 9 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि मॉड एक्स आ रहा है आपका लेस देन और इक्वल टू 3। ये हो गया ना। अब बताइए मॉड एक्स को अगर ओपन करेंगे -3 से लेकर के कहां तक है, 3 तक, यही तो मतलब होता है मॉड एक्स का। तो मतलब इसका डोमेन में वैल्यू क्या आ रहा है, डोमेन में वैल्यू आ रहा है, ये अच्छा प्रॉब्लम है, आपका पूछ सकता है। डोमेन में आ रहा है -3 से 3, और आपका वो क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल भी हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर आपको इसका डोमेन देखना है तो आप एक चीज देखिएगा कि ये जाके वैल्यू कहां से कहां तक डिफाइंड है। तो 9 माइनस एक्स को अगर निगेटिव हो गया देन आपका ये रूट डिफाइंड नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएंगे। बट हमको क्या चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन। हमारा फंक्शन कैसा है, रियल वैल्यूड है ना, हमने शुरू में बताया था। तो अगर हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारा डोमेन क्या आ रहा है, -3 से लेकर के 3 तक। आप इसके बीच में वैल्यू डालेंगे देन आपको क्या देगा, ये हमेशा रियल वैल्यू देगा। और रेंज, रेंज हम हमारे इनपुट क्या है, हम इनपुट डाल के देखें। अगर मैंने मान लो 3 डाला, 3 डालेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। -3 डालेगा तब भी 0 आएगा। मतलब 0 से लेकर के कहां तक जा रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू कब ले सकता था, मिनिमम था इसका 0 आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा, अगर आपका x पूरा का पूरा 0 हो जाए, क्योंकि कुछ भी माइनस करेंगे तो वो उससे कम ही आएगा। तो अगर माइनस मैंने x बराबर 0 लिया तो आएगा √3, 3 का मतलब है √9 का मतलब 3। तो आपका रेंज क्या आ रहा है, 3 से 0। तो क्लियर है यहां तक। तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं कि आपको दिया है कि टी ऑफ सी बराबर 9c/5 + 32। आपको वैल्यू फाइंड करना है टी का कब, जब टी ऑफ सी बराबर कितना हो, 212, ठीक है ना। ठीक है, अगर हम टी सी बराबर 212 पुट करें, ठीक है ना, इस इक्वेशन में, तो क्या आता है देखिए। हमारा इक्वेशन क्या दिया है, टी ऑफ सी बराबर 9c/5 + 32, ठीक है। आपको जो कंडीशन दिया पुट कर दिया, टी सी बराबर दिया 212, 212 दिया और 9c/5 + 32। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखो 212 -32 इधर ले आएंगे, इधर बचेगा 9c/5। 212 से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बोलिए, 180 बचेगा। तो 180 और ये 5 आपका इंटू में आ जाएगा, डिवाइड बाई 9, तो बचेगा आपका सी। तो कितना बचेगा, 9 टू जा 18, तो 20 × 5 मतलब 100। सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 100। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इसका फाइंड करना है आपको रेंज। तो इस प्रॉब्लम में रेंज कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपको एफ ऑफ एक्स कितना दिया, 2 - 3x। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसा हिंट मिलेगा कि आप रेंज वहां से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 0। रेंज का मतलब होता है जो आउटपुट, मतलब बाई का वैल्यू निकालना है ना, मतलब एफ ऑफ एक्स आपका क्या वैल्यू ले रहा है। तो आपको सबसे पहले कुछ जो दिया है आप वही करिए। तो आपको दिया है x ग्रेटर देन 0, उन्होंने ये दे रखा है, ठीक है ना। अगर हम इसमें देखो, इनक्वालिटी का कंडीशन होता है कि हम इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई प्लस अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई क्वांटिटी तो वो दोनों तरफ करा रहे, तो 3 × 0, तो आपका साइन नहीं चेंज होगा। तो 3x आपका क्या आ रहा है, 3x आ रहा है ग्रेटर देन 0। अगर आप माइनस, जब साइन चेंज, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। जो पॉजिटिव है वो मतलब ग्रेटर देन उसको लेस देन कर देगा, तो ये हो गया। अब हमारा देखो, अगर हमें f बनाना है तो यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। आप ट्राई करिए कि आप फंक्शन को बनाएं इनक्वालिटी के अंदर, तो यहाँ पे 2 + 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए 2 - 3x यह क्या है, ये आपका पूरा क्या है, ये पूरा आपका है एफ ऑफ एक्स। अगर मुझे एफ ऑफ एक्स का बाउंड पता चल जाए ना कि कहां से कहां तक है, तो वही तो हमारा रेंज होता है। तो ये लेस देन 2। देखो एक्स आपका कहां से आ रहा है, रियल नंबर से, और एफ ऑफ एक्स बोल रहा है कि 2 से छोटा है, मतलब सब कुछ है बट 2 से बड़े नंबर नहीं है। इसका मतलब आपका आएगा कि 2 आपका अपर बाउंड है और कहां तक जा रहा है, -∞ तक। तो इसकी रेंज क्या आ रही है, रेंज आ रही है 2 से छोटी, मतलब 2 नंबर से। और आप कहा, अब बताइए ये 2 भी नहीं आएगा, क्यों, ये आपका ओपन रहेगा, क्योंकि 2 तो 2 कब आएगा, जब आपका ऐसे इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो इसका रेंज क्या आ रहा है, 2, -∞ से लेकर के 2 तक, 2 नहीं सिर्फ 2 तक, ठीक है ना।
अब अगला प्रॉब्लम, तो समझिए ना इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करना है। आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में दिया होगा, मतलब प्रॉब्लम में दिया होगा। तो मान लो हमको दिया था ग्रेटर देन, हमने इसकी मदद से हमने अपना फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया ताकि हमको पता चले कि जो एफ ऑफ एक्स है वो कहां से कहां तक चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। इस प्रॉब्लम में देखिए, इस प्रॉब्लम में आपको दिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स कहां से आ रहा है, आपका रियल नंबर से आ रहा है। देखिए इसमें आपको रेंज बताना है, इसका मतलब हमको जो एफ ऑफ एक्स है उसका बाउंड पता करना पड़ेगा। देखो एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो आपका एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, है ना। अगर एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, देखो नंबर क्या है, देखो आप ये पॉजिटिव क्यों, क्योंकि आप निगेटिव वैल्यू भी लेंगे तो वो निगेटिव को भी क्या कर देगा, स्क्वायर करके पॉजिटिव, मतलब जो हमने लिया वो बिल्कुल ठीक है। बस एक चीज और देख लें, अगर एक्स स्क्वायर में प्लस 2 कर दें, देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर है और मैं दोनों तरफ प्लस कर दूं 2, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन आ रहा है 2 से। और एक चीज देखिए, जो आपका ये वाला है, ये आपका क्या, ये पूरा फंक्शन है, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स है पूरा, और वो क्या बोला, ग्रेटर देन 2, मतलब 2 और 2 से बड़े नंबर इसके रेंज में आ रहे, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी 2 और 2 से बड़ा, मतलब इन्फिनिटी, और 2 आपका इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो ये आपके हो गए रेंज। तो समझे ना रेंज कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट आपका एक्सरसाइज का प्रॉब्लम क्या है कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स। देखो सिंपल सा, इसका आप ग्राफ बना के देख लीजिए, कुछ नहीं आपका इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या है, ये ऐसा फंक्शन है कि ये तो आइडेंटिटी फंक्शन, इसका तो हम एक बार कर चुके हैं ना रेंज और वो। तो इसका रेंज क्या आएगा, एक बार देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं। देखिए सारे रियल नंबर ले रहा है, तो आपका डोमेन, इसका डोमेन तो पता ही है, रेंज क्या होगा, हमेशा रियल नंबर रहेगा, क्योंकि ऐसा सारे नंबर्स ले रहा है ना इनपुट पे। अगर इनपुट डालें कुछ भी तो आउटपुट तो सारे मिल लेना, ऐसा कोई आउटपुट नहीं जो नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो समझ गए इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है। तो ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है इस लेक्चर में, और अब हम बढ़ेंगे, जो भी प्रॉब्लम है मिसलिनियस वाला एक्सरसाइज है जो मिक्स है उसमें करेंगे, तो वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो आप लोगों को ये सारा चीज बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें आपको वो चीज पता चल जाए कि हाँ वीडियो आया है। ठीक है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम लोग मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।